शहर के एक शांत मोहल्ले में एक बड़ा सा घर था, जहाँ रौनक और रिश्तों की गर्माहट हमेशा बनी रहती थी। इस घर की मालकिन थी अम्मा, जिनका असली नाम तो सरोज देवी था। लेकिन घर और आस पड़ोस में सब उन्हें प्यार से अम्मा ही कहते थे। अम्मा एक ऐसी औरत थी जिनका दिल बड़ा और नजरें पैनी। वह हर छोटी बड़ी बात पर गौर करती थी, खासकर अपनी दो बहुओं मीरा और लीला पर। मीरा बड़ी बहू थी तो मेहनती और तेज तर्रार, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सनक रहती कि वह सबसे बेहतर साबित हो। वह चाहती थी कि उसका काम, उसकी बात और उसका रुतबा सबसे ऊपर रहे। दूसरी ओर छोटी बहू लीला थी, जिसका स्वभाव नदी सा शांत और गहरा था। वह छोटे छोटे कामों में भी खुशी ढूंढ लेती थी। उसकी मुस्कान और नम्रता ऐसी थी कि सामने वाला बिना चाहे भी उसका कायल हो जाता था। अम्मा इन दोनों को देखकर अक्सर सोच में पड़ जाती थी। मीरा की मेहनत और लगन को वह सराहती थी, लेकिन उसका घमंड और दूसरों से आगे निकलने की होड़ उन्हें खटकती थी। लीला की सादगी और दूसरों को साथ लेकर चलने की आदत उन्हें सुकून देती थी। वह जानती थी कि दोनों बहुओं में कुछ न कुछ कमी थी, और अगर ये एक दूसरे से सीख लें तो यह घर और भी खूबसूरत हो सकता है। एक खास मौका, एक दिन की बात है जब घर में बड़ा उत्सव होने वाला था। अम्मा के बड़े बेटे यानी मीरा के पति रवि की ऑफिस में तरक्की हुई थी। इस खुशी में रवि ने कहा कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बुलाना चाहते हैं। अम्मा ने इस बात को तुरंत मान लिया और फैसला किया कि इस भोज को यादगार बनाना है। उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, मीरा, लीला, इस बार तुम दोनों को मिलकर भोज की जिम्मेदारी लेनी है। खाना ऐसा हो कि हर कोई तारीफ करे। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर मेहमानों के दिल में बस जाए। मीरा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सबके मुंह में बस मेरी ही तारीफ निकले। उसने तुरंत मन में कई व्यंजनों की सूची बनानी शुरू कर दी। पनीर की सब्जी, दाल मखनी, बिरयानी और न जाने क्या। वह चाहती थी कि उसका बनाया खाना सबसे अलग और शानदार हो। लीला ने अम्मा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसके लिए यह उत्सव परिवार को एकजुट करने का मौका था। वह चाहती थी कि खाना स्वादिष्ट हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि मेहमानों को प्यार और अपनापन महसूस हो। उसने मन में ठान लिया कि वह सबके साथ मिलकर काम करेगी और घर की रौनक को बढ़ाएगी। तैयारियों का दौर अगले दिन से ही घर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया। मीरा ने किचन पर कब्जा जमा लिया। उसने सारी सामग्री की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई और बाजार से सबसे बेहतरीन चीजें मंगवाई। वह सुबह से शाम तक किचन में डटी रहती। उसने किसी की मदद लेने से साफ मना कर दिया। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, उसने कहा। अगर मैं खुद सब कुछ करूँगी तो सब परफेक्ट होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा गर्व था, जैसे वह यह साबित करना चाहती हो कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल सकती है। लीला ने दूसरा रास्ता चुना।
उसने किचन में ज़्यादा समय बिताने के बजाय घर को सजाने और दूसरों को जोड़ने का काम शुरू किया। उसने पड़ोस की चाची को बुलाकर मिठाई बनाने में मदद मांगी। घर की नौकरानी राधा को भी वह अपने साथ ले आई और हंसते मुस्कुराते हुए सब्जियां काटने और मसाले तैयार करने में लग गई। उसने बच्चों को भी छोटे मोटे काम दे दिए। कोई फूलों की माला बना रहा था तो कोई मेहमानों के लिए पानी की बोतलें सजा रहा था। लीला का मानना था कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो मेहनत में भी मजा आता है। अम्मा यह सब चुपके चुपके देख रही थी। वह मीरा की मेहनत से खुश थी, लेकिन उसकी अकेले काम करने की जिद उन्हें परेशान कर रही थी। दूसरी ओर लीला की सादगी और सबको साथ लेने की कला उन्हें प्रभावित कर रही थी। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस भोज के बाद वह मीरा को कुछ सिखाएंगे। भोज का दिन आखिरकार वह दिन आ गया। घर में मेहमानों की भीड़ जमा होने लगी। रवि के ऑफिस के दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब एक से बढ़कर एक थे। घर को लीला ने इतनी खूबसूरती से सजाया था कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, दियों की रोशनी और हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू ने माहौल को जादुई बना दिया था। खाने का समय हुआ। मीरा ने अपनी बनाई डिशेज को बड़े गर्व से टेबल पर सजाया। उसने पनीर की सब्जी, दाल मखनी, बिरयानी, नान और कई तरह की मिठाइयाँ बनाई थी। हर डिश देखने में शानदार थी, जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाई गई हो। मेहमानों ने तारीफ भी की, लेकिन जब उन्होंने खाना शुरू किया तो कुछ कमी सी महसूस हुई। स्वाद तो था, लेकिन वह गर्मजोशी, वह प्यार जो खाने को खास बनाता है, कहीं गायब था। फिर लीला की बनाई डिशेज आई। उसने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। आलू गोभी की सब्जी, मसूर की दाल, चावल और घर की बनी रोटियां। मिठाई में उसने बेसन के लड्डू और खीर बनाई थी। हर चीज में एक घरेलू स्वाद था जो सीधे दिल तक जाता था। मेहमानों ने खाते खाते तारीफ शुरू कर दी। यह खीर तो मेरी माँ के हाथ की याद दिला रही है। एक मेहमान ने कहा। दूसरा बोला, यह रोटियां कितनी नरम है, जैसे प्यार से बनाई गई हों। मीरा यह सब देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी लोग लीला की सादगी की तारीफ क्यों कर रहे थे। वह मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। भोज खत्म हुआ। मेहमान खुश होकर गए और घर में एक सुकून सा छा गया। अम्मा ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। वह जानती थी कि यह सही वक्त था मीरा को कुछ सिखाने का। उन्होंने प्यार से मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बड़ी बहू, तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारा खाना देखने में शानदार था और मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन आज तुमने देखा ना कि लोग लीला के खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे जवाब नहीं सूझ रहा था। अम्मा ने आगे कहा, छोटी बहू से कुछ सीखो। मीरा, बात सिर्फ हुनर की नहीं, दिल की है। तुमने अकेले सब कुछ करने की ठानी, लेकिन लीला ने सबको साथ लिया। उसने न सिर्फ खाना बनाया, बल्कि घर को प्यार और हंसी से भर दिया। खाने में स्वाद तभी आता है जब उसे बनाने वाला खुश हो और दूसरों को खुश करना चाहे। लीला चुपचाप सुन रही थी। अम्मा ने उसकी ओर देखा और कहा,
और तुम लीला मीरा से मेहनत और लगन सीखो। तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन कभी कभी मेहनत और अनुशासन भी जरूरी होता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की खूबियाँ अपनाओ तो यह घर स्वर्ग बन जाएगा। मीरा की आंखें नम हो गई। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने सोचा कि वह हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश में इतना खो गई कि असली खुशी को भूल गई। उसने लीला की ओर देखा और कहा, लीला तुम सच में कमाल हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आपकी मेहनत के बिना यह भोज इतना शानदार नहीं होता। हम दोनों मिलकर तो और भी कमाल कर सकते हैं। उस दिन के बाद घर में कुछ बदल गया। मीरा ने अपनी मेहनत के साथ नम्रता और दूसरों को साथ लेने की कला सीखी। वह अब किचन में अकेले नहीं जुटती थी। वह लीला, राधा और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने लगी। लीला ने भी मीरा से समय का पाबंद होना और काम को व्यवस्थित करना सीखा। दोनों बहुओं की जोड़ी ऐसी बनी कि मोहल्ले में उनके घर की मिसाल दी जाने लगी। अम्मा यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी। उन्हें यकीन था कि उनका घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। वह प्यार, समझ और एकजुटता का आलम बन चुका था।